प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में तमाम स्टूडेंट्स की और बिलीवर्स की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। हालेलुया। और सबसे पहले मैं माजरत खा हूँ कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था और आप पुरानी वीडियो देखते रहे। कुछ सेमिनरी का काम था और कुछ मेरे बेटे की शादी थी अक्टूबर की 17 में, और पंजाब से कुछ लोग आए थे। मैं अपने ख़ानदानी मामलात में बड़ा बिज़ी था। सो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट के इसरार के ऊपर और बिलीवर्स के इसरार के ऊपर मैं आज फिर आपके सामने आया हूँ। सो एक ख़ास चीज़ को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ स्पिरिचुअल एजुकेशन के हवाले से, कि ज़रूर अपने बच्चों को और अपने बड़ों को और जो अभी तक जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस की तालीम को हासिल नहीं किया, आप किसी करीबी पास्टर से जो टीचर हैं बाइबल के, जिन्होंने वक़्त गुजारा है, तो आप ज़रूर खुदा का कलाम सीखें, रहनुमाई लें और किसी सेमिनरी में ज़रूर जाएं, और ताकि आप इस अखीर ज़माना में खुदा के कलाम को सीख सकें। क्योंकि अगर आपके पास खुदा का कलाम होगा तो आप बेहतर तरीके से यीशु मसीह को समझ सकते हैं, और एज ए लेमैन, और अगर आप फुल टाइम हैं तो अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू द बाइबल रेफरेंस के साथ आप सही तालीम के साथ लोगों को सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। एक आयत तमाम स्टूडेंट्स और बिलीवर्स को देना चाहता हूँ। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 3, मुकाशवा की किताब 3 बाब 3 आयत में लिखा है, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है। बेशक यूहन्ना आरफ के जरिए मुकाशवा दिया गया, लेकिन बात जो है खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है, और सरदीस की कलीसिया से बात हो रही है, जो 7 कलीसियों का जिक्र है मुकाशवा की किताब के अंदर। लेकिन आज खुदा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मैं और आप किसी भी डिनोमिनेशन से हैं, किसी भी डिनोमिनेशन से हैं, अगर हम यीशु मसीह के बिलीवर हैं, अगर हम उसके फॉलोअर हैं, अपने आप को कहते हैं आई एम मैन ऑफ गॉड, मैं खुदा की बेटी हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मुझे खुदावन ने सब कुछ दिया है, तो क्या मेरे पास बाइबल की एजुकेशन है? मैं ऐसे नौजवानों को आज सुनता हूँ, मेरा दिल शादमानी से भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने 300 दफ़ा बाइबल पढ़ ली है, कुछ लोग कहते हैं मैंने 200 दफ़ा पढ़ ली है, कुछ कहते हैं मैंने 500 दफ़ा पढ़ ली है। और ना सिर्फ बाइबल पढ़ी है बल्कि उनकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल भी ज़ाहिर होता है, और पता चलता है उनकी स्टडी और सही राइट स्टडी है। वो किसी को एदेतीक जदीद किसी भी टॉपिक के ऊपर हवाला देकर उनको कायल कर सकते हैं। सो ये ही स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और बिलीवर से भी कहना चाहता हूँ, तमाम सुनने वाले बहन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूर खुदा का कलाम सीखें। अगर आपके पास बहुत दौलत हो गई है, बहुत कुछ आप दुनिया में घूम रहे हैं, याद रखें मेरे बहुत से दोस्त हैं जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैंने उन लोगों पर मेहनत की है और आज खुदा उनके फजल से वो मेरे सपोर्टर हैं। हालेलुया। वो भूले नहीं हैं, वो याद करते हैं कि पाज साहब आप जब हम कुछ भी नहीं थे उस वक्त हमारे साथ आए थे। सो मैं उनके लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ, और खुदा का शुक्र उनमें से बहुत से उनके बच्चे ऐसे हैं, ना सिर्फ उन्होंने जिस्मानी तौर पर माली तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी उन्होंने तरक्की की है, और वहाँ भी जाकर उन्होंने बाइबल सीखी है। सो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ज़रूर खुद भी मुतालिया करें और अपने बच्चों को भी करवाएं, क्योंकि वक़्त अखीर है। गलत तालीमें आ गई हैं, गलत झूठे लोग आ गए हैं जो बाइबल को मरोड़ तरोड़ कर जो है वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही उस्तादों से सीखी नहीं बाइबल। आखिरी बात के साथ ख़त्म करता हूँ, शागिर्द बने। अगर आप शागिर्द बनेंगे, आप कहीं टाइम किसी उस्ताद के साथ बसर करेंगे जो सही तालीम के मुताबिक है, तो आप कभी गुमराह नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर आप उसी वक्त बाइबल पढ़ते हैं जब आप बीमार हैं, आप उसी वक्त बाइबल पढ़ते हैं जब आपको आपकी ज़रूरियात है, इसका मतलब है आप खुद गर्ज बन जाते हैं। खुदा का कलाम सीखें, ज़रूर इस आयत को याद रखें जो यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया से कही, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।